गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के बारे में, जिनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एक फॉर्म आया है ICMR JRF 2024, ये कंट्रोल कर रहा है आपका DHR। पहले PGIMR करता था, अब DHR कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। तो ये DHR ICMR JRF करके ये फॉर्म आ रहा है। ये 19 जुलाई को रिलीज हुआ था, 19 जून को रिलीज हुआ था और इसका लास्ट डेट है 9 जुलाई। इसमें एक चेंज किया गया है कि उम्र सीमा जो है वो बढ़ा करके कर दी गई है 30 साल। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उम्र सीमा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन स्कैम कहाँ किया जा रहा है वो सुनिए। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो आप एजुकेशनल डिटेल में आपको PG का स्टेटस भरना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टेटस में अगर आप डालते हैं कि आप पास्ड हैं, तो आपको फिर एक सेक्शन खुलेगा जिसमें आपको ये डालना है कि आप कब पास हुए। तो आपको उसमें डालना है मंथ और ईयर। मंथ में आपको मिलेगा जनवरी से लेकर के जून तक, यानी कि 6 महीना। और ईयर में जब आप जाइएगा तो 3 ही ईयर वहाँ पे खुल रहे हैं, 2022 से लेकर के 2024 तक। हम चूँकि ये वीडियो लेट बना रहे हैं क्योंकि शुरू में हमको भी लगा था कि चूँकि नेट अभी प्रॉब्लम्स में चल रहा है, कई सारे ब्लेम लगे हुए हैं, पता नहीं वो सही है या गलत, जो भी हो। तो मुझे लगा कि उसके कारण नेटवर्क सर्वर में कोई इशू होगा जिसके कारण ये खुल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये सही है। तो स्कैम यहाँ है कि आप क्या कोई बच्चा जिसका उम्र 30 साल है वो इस सेशन में PG पास आउट हुआ होगा? 2022 में अगर आप पास है, इसका मतलब आपका 2020 जो है वो आपका लास्ट सेशन होना चाहिए। यानी कि वैसे बच्चे जो 2020 से पहले के सेशन में इनरोल हुए थे या 2022 से पहले पास हुए थे, 2022 में भी अगर जुलाई में पास हुए तब भी वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि वो जून 2022 से पहले वो पास आउट हो चुके हों। तो ये तो एक स्कैम हुआ, क्योंकि पहले आप 28 ईयर रखे थे तो ये फ्री था, है ना। तो अब तो ऐसा हो गया है कि 28 ईयर वाले बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस सेक्शन में नहीं आ पाएंगे और फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि आपने एज बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही छट जाएंगे। तो बच्चों के साथ ये जो स्कैम किया जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ और आपको बता दें कि हम इसमें आपको अभी दिखाएंगे कि जो एलिजिबिलिटी सेक्शन है उसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है। हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल देते हैं, आप देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं भी एक भी शब्द इस बात की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चर्चा कर देंगे तो मैक्सिमम लोग इस बात को जान जाएंगे। और ये ऐसा चीज़ है जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तभी आपको पता चलेगा। सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने से आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उस बारे वहाँ पे इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि जुलाई के बाद जिसका भी सेशन जनवरी 2020 से पहले जिसका भी सेशन शुरू हुआ है वो जो है एलिजिबल नहीं है। यानी कि जून 2022 जो है, मतलब जनवरी से लेकर जून 2022 तक जो पास आउट हुआ है वही इसमें एलिजिबल है भरने के लिए, उसके बाद वो नहीं है ना। उससे पहले वाला, मतलब जनवरी 2000 पहले के पास आउट कोई भी स्टूडेंट्स में भाग नहीं लिए। तो 30 तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका उम्र 28 है, फिर भी वो इस सेक्शन में नहीं आ पाएंगे और फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि हमने सीट बढ़ा दिया, हमने उम्र बढ़ा दिया, लेकिन इस सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके आपने ये साबित कर दिया कि आप बच्चों के साथ एक स्कैम कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो #BYCOTNTA कीजिए और डालिए #BYCOTNTA, आप इसका विरोध कीजिए, क्योंकि अभी भी 9 दिन बचा हुआ है, अभी भी सुधार इसमें किया जा सकता है, इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ को बंद किया जा सकता है। तो अभी भी समय नहीं गुजरा है। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़े और उनके कानों तक ये बात पहुँचे
ताकि बच्चों के साथ जो ये बड़ा स्कैम किया जा रहा है वह रोक सके हम लोग। थैंक यू।